अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मामा के टीवी में खुश आमदीद। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि ऑटिज्म क्या है। अगर आपका बच्चा ऑटिज्म का शिकार है तो इसका इलाज कैसे मुमकिन है, ऑटिज्म के क्या साइंस होते हैं, यानी इसकी क्या अलामात होती हैं जिससे आपको ये जाहिर हो सके कि आपका बच्चा क्या वाकई में आपका बच्चा ऑटिज्म का शिकार है। इस सब के बारे में आज के एपिसोड में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। अगर आपका बच्चा 3 साल से बड़ा हो चुका है और वो बातें नहीं करता या फिर बहुत कम बोलता है, या फिर जब आप उससे कोई बात करें तो उसे उस बात की समझ ही ना आए, यानी आप क्या बात कर रहे हैं उसको इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता कि मेरे पेरेंट्स या मदर या फादर या कोई भी घर का फर्द उससे क्या बात करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप उसे उसके नाम लेकर बुलाएं तो तब भी वो रिस्पॉन्स ना कर रहा हो, यानी अपने नाम लेने पर भी उसे मालूम ना हो कि कोई मुझे मेरे नाम से बुला रहा है। खुद को अकेला रखना पसंद करता हो, अपनी एक अलग ही दुनिया बनाई हो, ज्यादा एक्टिव भी ना हो। अगर कोई बच्चा रो रहा हो, यानी अगर कोई बच्चा उस बच्चे के पास रो रहा हो लेकिन उस बच्चे को तो कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो कि मेरे पास कोई बच्चा रो रहा है। बच्चा घर के लोगों के साथ भी ज्यादा इन्वॉल्व ना हो। अगर उसकी माँ कोई काम कर रही है और बच्चा बिल्कुल भी माँ के साथ इन्वॉल्व ना हो, जब भी माँ कोई भी काम कर रही हो तो बच्चे माँ के पीछे पीछे लगे रहते हैं, उस काम के अंदर हाथ डालते हैं, चीजें खींच लेते हैं, तोड़ देते हैं, तो वो बच्चा बिल्कुल भी माँ के साथ भी इन्वॉल्व ना हो, ना वो माँ के काम की कोई नकल कर रहा हो। या अगर बाकी बच्चों के साथ भी खेलना पसंद ना कर रहा हो या बच्चों के साथ भी इन्वॉल्व ना हो रहा हो, तो फिर आपके बच्चे को ऑटिज्म हो सकता है, क्योंकि ये तमाम अलामात ऑटिज्म की हैं। यानी आपके बच्चे को कम्युनिकेशन करने में इशू आ रहा हो जिसकी वजह से वो लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं होता। बेसिकली ऑटिज्म का मतलब यही होता है कि बच्चे को कम्युनिकेशन करने में इशू आता है। बच्चा प्रॉपर बोल नहीं सकता, जिसकी वजह से बच्चे के दिल में एक डर होता है कि कोई उससे बात करेगा तो वो उसे किस तरह से जवाब देगा, या फिर उसे समझ ही नहीं आती कि वो क्या बोले। तो इस वजह से बच्चा खुद को अकेला रखना पसंद करता है। अगर आपको मालूम हो गया है कि आपके बच्चे को ऑटिज्म है तो आपको क्या करना चाहिए, इसका इलाज कैसे हो सकता है, क्या ये बच्चे नॉर्मल हो सकते हैं, यानी एक ऑटिज्म का शिकार बच्चा नॉर्मल तरीके से बात कर सकता है, क्या डॉक्टर के पास ही इसका हल मौजूद है, इस बारे में जान लेते हैं। जब आपको ये मालूम हो जाए कि ये तमाम अलामात आपके बच्चे में मौजूद हैं, तो सबसे पहले तो आपको एक अच्छे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, ताकि डॉक्टर बेहतर तरीके से जान सके और आपको बता सके कि क्या वाकई में आपके बच्चे को ऑटिज्म है और इसका इलाज क्या है। लेकिन अगर डॉक्टर आपको कोई सिरप या शरबत दे तो आपने बच्चे को हरगिज नहीं देना। ऑटिज्म या फिर देर से बोलने वाले बच्चों के लिए बेहतरीन इलाज उनकी थेरेपीज करवानी पड़ती हैं। किसी भी शरबत या सिरप से बच्चा बोलना स्टार्ट नहीं करता। थेरेपीज ही एक वाहिद और बेहतरीन इलाज होता है ऑटिज्म या फिर देर से बोलने वाले बच्चों का। थेरेपीज में बच्चों को बोलने की ट्रेनिंग करवाई जाती है। बोलने की वजह से जो भी इश्यूज हो रहे होते हैं, यानी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो किसी की बात को जवाब नहीं दे सकता, ये तमाम तरह इश्यूज वो हल करने की कोशिश करते हैं। थेरेपीज दरअसल 3 तरह की होती हैं: बिहेवियर थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी। इन पर प्रॉपर काम होता है। आप बच्चे को ऐसी जगह पर लेकर जाएं जहां बच्चे को प्रॉपर थेरेपीज करवाई जाएं, और ये रोजाना की बुनियाद पर करवानी पड़ती हैं। इसमें वक्त लग सकता है, यानी महीने या फिर साल, लेकिन एक बेहतरीन इलाज और वाहिद इलाज यही होता है कि आप बच्चे को थेरेपीज ही करवाएं। आपको सब्र से काम लेना पड़ेगा। आप बच्चे को वक्त पर लेकर जाएं, क्योंकि जब देर से आप थेरेपी शुरू करवाएंगी तो डेफिनेटली रिजल्ट भी आपको बहुत लेट ही मिलेगा। इसलिए आप बच्चे को वक्त पर ही डॉक्टर के पास ले जाएं। यानी आपको कुछ सिम्टम्स जब अपने बच्चे में नजर आना स्टार्ट हो जाए, आप बच्चे को किसी अच्छे थेरेपी वाले सेंटर लेकर जाएं। थेरेपी के बाद बच्चों का बिहेवियर लोगों के साथ या फिर सोशल इंटरेक्शन में काफी बेहतरी आ जाती है। बच्चे की स्पीच भी अच्छी होना स्टार्ट हो जाती है। ऑटिज्म के अच्छे क्लिनिक मौजूद हैं। आप बच्चों को ऐसे क्लिनिक में ही लेकर जाएं जहां बच्चों को अच्छी तरीके से थेरेपी
थेरेपीज करवाई जा सके। किसी भी मेडिसिन से इसका इलाज मुमकिन नहीं है, इसका वाहिद हल थेरेपीज ही है। लिहाजा आप कोई भी मेडिसिन बच्चे को मत दें। इसके अलावा आप अपने बच्चों को वक्त दें, उनके साथ कम्युनिकेशन करें, उन्हें बाहर लेकर जाएं ताकि वो दूसरे बच्चों के बीच में रहें और उनमें बात करने का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें, उन्हें मोहब्बत दें, उनकी बातों को समझें, उन्हें क्वालिटी टाइम दें। यानी जब आप बच्चे के साथ खेल रहे हैं या बातें कर रहे हैं तो वो प्रॉपर टाइम आप बच्चे को दें, ना कि इधर उधर या टीवी देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं और बच्चे के साथ भी बैठे हैं। बच्चों के साथ बातें करें, उनकी बातें सुने, उनकी बातों का जवाब दें, उन्हें डिफरेंट स्टोरीज सुनाएं। बच्चों को स्क्रीन टाइम कम से कम दें। ज्यादा स्क्रीन टाइम ही एक बहुत बड़ी वजह होती है जिससे बच्चों की कम्युनिकेशन में बहुत मसला आता है। यानी जब बच्चे टीवी देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं, डेफिनेटली वो बिल्कुल भी नहीं बोल रहे होते, वो सिर्फ सुन रहे होते हैं या देख रहे होते हैं। तो बच्चे बोलते ही नहीं। आप बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा बातें करें। 3 माह का होता है तब से ही आप बच्चे के साथ प्रॉपर बातें करना शुरू कर दें। 6 माह के बाद बच्चे को डिफरेंट वर्ड सिखाने की कोशिश करें। तब से ही बच्चे की अगर ट्रेनिंग बेहतरीन तरीके से आप करवा रहे होते हैं तो बच्चे 3 साल तक प्रॉपर बोलना स्टार्ट कर लेते हैं। यानी 3 साल तक बच्चा एक पूरा जुमला बोलना स्टार्ट कर देता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बच्चे की परवरिश किस तरह से करना चाहते हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज के एपिसोड से काफी हेल्प मिली होगी। अपना और अपने बच्चे का बहुत सारा ख्याल रखिएगा।